नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। आगामी दीपावली त्योहार के मद्देनजर नवनियुक्त ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह ने रुड़की शहर के व्यापारियों और पुलिस प्रशासन के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि रुड़की में नवनियुक्त ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह ने तहसील परिसर में कार्यभार संभाला, जिसके बाद एसडीएम ने शहर के व्यापारी नेताओं के साथ दीपावली पर्व को लेकर बैठक का आयोजन किया। वहीं बैठक में शहर में अतिक्रमण और पटाखों की दुकानों को लेकर चर्चा हुई और एसडीएम अभिनव शाह ने व्यापारियों से सुझाव भी लिए। साथ ही साथ एसडीएम अभिनव शाह ने बताया कि शहर के 3 स्थानों पर पटाखों की दुकानें नियमानुसार लगाई जाएंगी और बिना लाइसेंस के कोई भी व्यापारी पटाखे नहीं बेचेगा। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि प्रतिबंधित पटाखों पर भी बैन रहेगा। उन्होंने कहा कि फायर ब्रिगेड विभाग भी समय से पहले शहर में मॉक ड्रिल कर ले, जिससे कोई भी अप्रिय घटना होने की स्थिति में समय रहते उस तक पहुंचा जा सके। व्यापारियों के साथ और पुलिस प्रशासन के साथ और फायर के अधिकारियों के साथ बैठक करी है कि जो पटाखों की दुकानें हैं वो चिन्हित जो स्थल है वहीं पे लगाई जाएंगी और जो भी उसके मानक है, जो भी डिस्टेंस मेंटेन करना है वो करा जाएगा। इसके अलावा मार्केट में जो भी भीड़ भाड़ एरिया है वहाँ पे जो भी पुलिस के हिसाब से बैरिकेडिंग की जाएगी और गाड़ियों का आवागमन व्यवस्थित किया जाएगा। तो ये हमने सभी निर्देश दिए और व्यापारियों को बताया गया। सर, एक सबसे बड़ी दिक्कत है फायर की, क्योंकि कई जगह जो गली है वो कंजस्टेड है, कई ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती है वहाँ अपनी उसमें क्या। उसके लिए हमने यही कहा है कि एक तो हम मॉक ड्रिल करवाएंगे फायर डिपार्टमेंट से कि उस एरिया में फायर टेंडर इजीली अवेलेबल हो जाए। उसके अलावा सारे व्यापारियों को बोला है कि आप अपने फायर का सारे जो इक्विपमेंट्स हैं वो रखें, फायर एक्सटिंग्विशर्स रखें और क्या कहते हैं रेत बजरी रखें और उसकी बाल्टी रखें पानी की, ताकि कभी भी कोई अप्रिय घटना हो तो उसमें तत्पर करके कार्रवाई की वो भी कर सके और हम भी जल्दी पहुंच पाए। नेहरू स्टेडियम में जो है दुकानें जो लगाई गई है उसमें नियमों का पालन नहीं हो रहा है। इसमें हम क्या करेंगे कि हम अभी ग्राउंड में जाके हमारी पूरी टीम देखेगी कि क्या क्या इसमें हो रहा है। हम अभी लाइसेंस जो भी दिए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर नहीं दी जाएगा तो हम उसमें कार्रवाई भी करेंगे। कितने जगह पे लगाई गई दुकानें सर, और कितने दुकानदारों को चिन्हित किया? अभी इसके बारे में मैं विस्तृत रिपोर्ट आपको दे पाऊंगा। अभी मैं भी पता करता हूँ, आज ही मैंने ज्वाइन करा। ठीक है सर। जो पिछले 3 साल के कोरोना के बाद इस बार व्यापारियों में काफी खुशी है कि अब बाजार लगभग सामान्य होने लगा है। कुछ दुकानदारों को यह भी कहना है कि अभी तक बाजार में पुरानी वाली बात नहीं है। इससे देखा जाए तो हम लगातार दिवाली की गिफ्ट लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन ग्राहकों का अभी भी हमको इंतजार है। लेकिन जिस तरह से आने वाले समय में अभी दीपावली में 3 दिन बाकी हैं, तो लगता है कि जल्द ही व्यापारियों का बिजनेस बढ़ने से राहत मिल जाएगी। व्यापारी रवि जैन ने बताया कि 3 वर्षों से लगातार गिरावट के कारण व्यापारियों की बिजनेस की रीढ़ तक टूट गई है। व्यापार में काफी नुकसान हुआ। कोविड के दौरान गोदामों में माल सड़ गया, लेकिन जो हो गया, लेकिन अब इसके सामान्य होने की बाद व्यापार में बढ़ोतरी होनी चाहिए। हम लोगों को भी ग्राहकों को इंतजार है, पूरी दुकान से जाके रखी हुई है, मगर अभी ना वो बात नहीं आई जो आज से 2-3 साल पहले रहती थी। कुछ प्रभाव इस बात का भी है कि अभी 24 तारीख की जो दीपावली पड़ रही है तो लोगों को सैलरी वगैरह नहीं मिल पाती ना इस टाइम। अगर त्यौहार 4-5 तारीख में होता है तो उसका प्रभाव अलग पड़ता है। तो उसकी वजह से भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा भी है, मगर हो सकता है कंपनियां बोनस बांट दें 1-2 दिन में तो उसका प्रभाव लास्ट टाइम पे देखने को मिल जाए। बाकी तैयारियां तो हम लोगों ने करी रखी है। तो यहाँ तो केवल ड्राई फ्रूट्स का ही होता है, केवल ड्राई फ्रूट्स से संबंधित गिफ्ट पैक, ड्राई फ्रूट, काजू बादाम की टोकरियाँ, मतलब हम तो केवल इसका ही करते हैं। बाकी मिठाई का तो हम करते नहीं हैं, क्योंकि ना उसमें दिक्कत यही है कि आजकल मिठाइयों में लोग परहेज करने लगे हैं और तमाम दुनिया भर की मिलावटें आ रही हैं कुछ, तो इसलिए हम तो केवल अपने ड्राई फ्रूट्स का ही काम करते हैं। जैसे कोरोना टाइम था, सब लोग वॉक के लिए जाने लग गए थे, सबको धीरे धीरे आदत पड़ने लग गई सुबह सुबह ड्राई फ्रूट खाने की, जो कि सेहत में बहुत अच्छा भी है। तो इसलिए हमने पहले से ही तैयारी करके भी रखी थी और ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स मंगाएँ और ज़्यादा सेलों अच्छा लगे, लोग खाएँ और ज़्यादा जागरूक हों इस चीज़ के लिए कि ड्राई फ्रूट बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। दिवाली के लिए क्या क्या तैयारी किया है? दिवाली के लिए बैलेंस है हमारे पास, लगभग सारे गिफ्ट पैक लगा रखे हैं, हर तरह के लगा रखे हैं, बहुत अच्छे मतलब ड्राई फ्रूट है और मतलब सारे रेंज के फ्लेवर में काजू हैं, बादाम हैं, पिस्ता हैं और सारी चीज़ें, अखरोट वगैरह सारी चीज़ें रख रखी हैं ताकि लोग आएँ लुत्फ़ उठाएँ। ठीक है। इस समय में जो व्यापार है वो तेजी पे होता है, क्योंकि सभी लोग अपने आसपास खरीदारी करने के लिए निकलते हैं, अपने अड़ोस पड़ोस, अपने रिश्तेदारों से सबसे मुलाकात करने के लिए सामान खरीदते हैं। तो ये एक ऐसा त्यौहार है, लेकिन इस समय जो व्यापार है वो थोड़ा सा त्रस्त है, क्योंकि व्यापार के अंदर जो है वो तेजी नहीं आ पा रही है। कहीं ना कहीं ऑनलाइन की वजह से व्यापारियों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट है। तो मेरा आप सभी
जो आसपास रहने वाले लोग हैं उनसे यही अनुरोध है कि बजाय ऑनलाइन के आप बाज़ारों में निकले और बाज़ारों में खरीदारी करें, क्योंकि व्यापारी हर तरह से आप लोगों के साथ खड़ा है। आप जानते हैं जब कोविड काल था, कोरोना काल था, तो व्यापारियों ने दिल खोल के सभी ज़रूरतमंदों के लिए भंडारे भी चलाए, सभी ज़रूरतमंदों की जिस तरह से मदद हो सकती थी वो करी। तो आप लोग भी आज जब बाज़ारों को आपकी ज़रूरत है तो आप बाज़ारों में निकले, ना कि ऑनलाइन से सामान खरीदें। और व्यापारी चाहता है कि आप लोग बाज़ारों में आएँ और व्यापारी जो है आप लोगों का स्वागत करे। तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। रुड़की के बेलडा क्षेत्र में विद्युत विभाग की टीम ने 2 विद्युत उपभोक्ताओं पर विभाग को गुमराह कर घरेलू कनेक्शन पर व्यावसायिक विद्युत कनेक्शन चलाए जाने पर कार्रवाई करते हुए मीटर व केबल उतार लिए गए हैं और विभागीय संपत्ति के साथ छेड़छाड़ करने पर मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। आपको बता दें कि विद्युत विभाग की टीम को बेलडा क्षेत्र में कुछ लोगों के द्वारा मीटर में गड़बड़ी कर घरेलू कनेक्शन के नाम पर दूसरे स्थान पर व्यावसायिक तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और विभाग की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। सूचना पर विद्युत विभाग की उपखंड अधिकारी अनिता सैनी ने बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने बताया कि उन्हें सूचना प्राप्त हुई थी कि क्षेत्र में बिजली के मीटर दूसरे स्थान पर लगाए गए हैं और घरेलू कनेक्शन को व्यावसायिक के तौर पर इस्तेमाल में लिया जा रहा है, जिसके आधार पर उन्होंने बेलडा ग्राम और मोंटेफोर्ट स्कूल के पास छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान सूचना सही मिली और एक जगह घरेलू कनेक्शन को अलग जगह मोंटेफोर्ट स्कूल के पास व्यावसायिक कनेक्शन पर इस्तेमाल किया जा रहा था और दूसरी जगह बेलडा ग्राम में बिजली बिल बकाया के चलते कनेक्शन काटा गया था और किसी अन्य के नाम से दूसरा कनेक्शन वहां पाया गया, जिसको लेकर दोनों जगह से बिजली के मीटर और तार उतार कर लाए गए और दोनों के खिलाफ विभागीय संपत्ति के साथ छेड़खानी करने के जुर्म में मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि इस पूरे प्रकरण की जांच भी कराई जाएगी और इस प्रकरण में अगर किसी विभागीय कर्मचारी की भूमिका भी संलिप्त मिलती है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। और क्या क्या कार्रवाई किन के ऊपर की? ये एक्चुअली क्या है ना, कुछ सूचना इस तरह की मतलब शिकायतें हो रही थी, ऊपर से मतलब शिकायत थी। उसी शिकायत के आधार पे हम बेलडा गांव में मोंटेफोर्ट स्कूल के पास में चेक करने गए हैं और शिकायतों को सही पाया गया था, क्योंकि वहाँ पर जो मीटर लगे पाए गए वो दूसरी लोकेशन पे थे। लोकेशन चेक करने पे मतलब मोंटेफोर्ट स्कूल के पास में घरेलू कलेक्शन को लगाया गया था कॉमर्शियल पर। दूसरी सूचना वहीं की बेलडा गाँव की थी, नकली राम सन ऑफ ये चेतराम के नाम से। उसके यहाँ भी मतलब ड्यूज पे कनेक्शन कटा हुआ था, उसके यहाँ कोई मतलब कनेक्शन था, किसी और का कनेक्शन उसने भी मीटर कहीं दूसरी जगह से ला के वहाँ लगाया हुआ था। ये दोनों मीटरों को हम उतार के ले आए हैं। दूसरा किस नाम से था मैम? दूसरा कनेक्शन था सपना वाइफ ऑफ रोहित कुमार के नाम से था, जबकि वो लगा हुआ था नकली राम के यहाँ पर। किस तरह की कार्रवाई? अब इसमें कार्रवाई क्या है कि विभागीय मतलब प्रॉपर्टी के साथ में छेड़खानी की गई है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, मतलब तो उस पर कार्रवाई इसी की कार्रवाई की जाएगी। मुकदमा दर्ज कराया जाएगा? मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। मैम कहीं ना कहीं इस तरह के प्रकरण में जो लाइनमैन है उसकी संदिग्ध भूमिका मान जा सकती है, क्योंकि लाइनमैन के बिना तो इस तरह हो सकती है, लेकिन भैया की प्रूफ के मतलब है मतलब अब क्या आप लोग जवाब तलब करेंगे मैम? हाँ, उससे उनसे भी पूछताछ करेंगे मतलब किसने लगाया, किसने क्या किया। पूरे देश में चर्चित उत्तराखंड के अंकिता हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग थमती नजर नहीं आ रही है। अपनी इसी मांग को लेकर तीर्थनगरी ऋषिकेश के कुछ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने बद्रीनाथ पहुंच गए। लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले खून से लिखी एक चिट्ठी भी लिखी है, जिसमें अंकिता को न्याय दिलाने के लिए सीबीआई जाँच की मांग की गई है। अपनी गढ़वाली बोली भाषा में गीत गाकर भी अंकिता को न्याय दिलाने की गुहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड के जनपद पौड़ी गढ़वाल के श्रीकोट की रहने वाली अंकिता की हत्या का मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। हर तरफ अंकिता को न्याय दिलाने की गुहार लोग सड़कों पर उतरकर सरकार से लगा रहे हैं। मामले में फिलहाल एसआईटी की जांच जारी है, लेकिन लोग एसआईटी की जांच पर शायद विश्वास नहीं कर रहे हैं, इसलिए वह लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहें क्रांति बुलेटिन न्यूज के साथ। नमस्कार।